नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क में। तो आइए आज हम बात करेंगे अक्टूबर मास के 2025 के वर्षफल के बारे में, यानी कि राशिफल के बारे में। दोस्तों, अगर हम कोई काम करने जा रहे हों और उस काम के बारे में हमें अधिक पता नहीं हो और उस काम के होने या नहीं होने की संभावनाओं पर अगर हमें किसी भी प्रकार का डाउट हो या किसी तरीके से हम उसके बारे में अनभिज्ञ हों, तो ग्रहों के गोचर की जो स्थितियां रहती हैं, ग्रहचाल के अनुसार आपकी राशि पर के ऊपर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव से आप उस विषय को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। यदि होने वाले कार्यों के विषय में अनुमानित जानकारी भी यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, तो वह कार्य उस व्यक्ति के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो आइए इसी महीने की राशिफल के बारे में, इस महीने ग्रह गोचर में ग्रहों की चाल अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए जानते हैं कि यह महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, इसको विस्तार से समझाते हैं। तो मैं महेश आपको आज राशियों के बारे में बताऊंगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में। प्लैनेटरी पोजीशन जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी महीने के राशिफल के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की। यह राशिफल उन जातकों के लिए है जिनका 2 नंबर का लग्न है या जिनके 2 नंबर में चंद्रमा की स्थिति है। तो 2 नंबर के लग्न के अनुसार अगर आपके बृहस्पति ग्रह की पोजीशन को अगर हम देखते हैं, तो वह भी इस महीने आपकी राशि के दूसरे भाव के अंदर में गुरु का गोचर चल रहा है और यह गोचर इस समय 18 तारीख तक ऐसे ही विद्यमान रहेगा। और चंद्रमा ग्रह की जो पोजीशन है आपकी कुंडली के इस समय हर ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग यह बदलता रहेगा। यहाँ पर सूर्य ग्रह तुला राशि के 6ठे भाव में और मंगल ग्रह भी 6ठे भाव के अंदर में है और बुध ग्रह की जो पोजीशन है वो भी इस समय 6ठे भाव के अंदर ही है। बृहस्पति तीसरे भाव में या दूसरे भाव में गोचर करते रहेंगे। 18 तारीख के बाद में यह तीसरे स्थान पर आएंगे और इस समय दूसरे स्थान पर हैं। उसके बाद में शुक्र ग्रह आपकी राशि के 5वें भाव के अंदर में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह का गोचर द्वादश भाव में मीन राशि के अंदर चल रहा है और राहु कुंभ राशि का कर्म स्थान पर और चतुर्थ स्थान पर सिंह राशि के केतु विद्यमान हैं। तो दोस्तों 17 अक्टूबर तक तुला राशि में रहने के बाद में उसके बाद वृश्चिक राशि में सूर्य का भ्रमण रहेगा और पूरे महीने अपनी विभिन्न राशियों पर स्थिति भ्रमण करते रहेंगे चंद्रमा ग्रह। और 17 अक्टूबर को मंगल भी पुनः अपनी राशि को चेंज कर लेंगे। 27 अक्टूबर तक मंगल तुला में रहेंगे और उसके बाद में मंगल ग्रह भी अपनी राशि को चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से ग्रहों की स्थिति है। इसमें सर्वोत्तम स्थिति अगर देखी जाए तो इस समय बृहस्पति ग्रह की है और दीपावली के त्यौहार से पूर्व ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन अपनी उच्च राशि में होने के कारण से इसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो आइए बात करते हैं आपके राशिफल के विषय में। सर्वप्रथम बात करेंगे करियर या नौकरी के विषय में। प्रमोशन की संभावनाएं बनी हुई हैं। आपको प्रमोशन के साथ साथ में कई अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं। जो चुनौतियां अभी तक आपके लाइफ में, जीवन में नौकरी को लेकर चल रही थी, उनमें कुछ आंशिक तौर पर बदलाव पॉजिटिव दिशा की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। या किसी भी तरीके का अगर यदि आप कोई ट्रांसफ़र चाहते हैं या आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ है तो वो भी होगा। आपके मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। बात करते हैं व्यवसाय, फाइनेंस की, बिजनेस की। तो निवेश के अवसर बने हुए हैं दोस्तों। निवेश होने के कारण से आपके प्रतिदिन की आय में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। पार्टनरशिप या किसी भी तरीके का समझौता या साझे का जो भी निवेश कार्य है या बिजनेस कार्य है उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। पार्टनरशिप की स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर में आपको विश्वास करना अत्यंत आवश्यक है। और आगे की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो बिजनेस व्यापार में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ बिजनेस व्यापार को लेकर के यदि ग्रहों के ट्रायंगल स्थिति को हम देखते हैं तो वहां पर एक स्थिति जो बनी हुई है आपके लिए गुरु की, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कर्म स्थान के जो ग्रह हैं आपके, वह शनिदेव, वह भी आपके लाभ भाव पर बैठे हुए हैं। उनका प्रभाव भी आपकी कुंडली के अंदर में लाभ या 2 तरीके के कामों को एक साथ संपन्न करने की स्थिति बनाए हुए हैं। बात करते हैं प्रेम व विवाहित जीवन की। रिलेशनशिप में कुछ मिठास आएगी, गलतफहमियां दूर होंगी
होगी। अविवाहित लोगों के विवाह का भी योग बनेगा। पति पत्नी के बीच में जो सामंजस्य की स्थिति खराब हो रही थी, धीरे धीरे उसमें सुधार आने की संभावनाएं हैं। जिन लोगों का जो अविवाहित हैं उन लोगों के विवाह का भी योग बनेगा, किंतु यहाँ पर शुक्र ग्रह नीच राशि के होने के कारण में पुरुष जातकों को विवाह से संबंधित कार्यों में थोड़ा डिले जरूर होगा, और वहाँ शुक्र ग्रह का पूजन दान आदि करना अच्छा होगा। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखें। पारिवारिक जीवन को अच्छे से जीने के लिए इस ग्रह का भी अच्छा होना, क्योंकि एक दाम्पत्य जीवन, लग्जरियस लाइफ, दाम्पत्य जीवन का सुख आनंदित करने वाला जो ग्रह है वह इस समय कुछ समय के लिए नीच राशि के अंदर गोचर कर रहा है। तो बात करते हैं पारिवारिक जीवन से हट करके कि अगर अन्य कार्यों में या बिजनेस व्यापार में, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपके बिजनेस व्यापार पर भी अपना फाइनेंशियल चीज़ों का लाभ या हानि का कारण बन सकता है। तो लेन देन के अवसरों में, क्योंकि धन लक्ष्मी का कारक है और इस समय लेन देन में काफ़ी आपको अनुकूलता रहेगी, ऐसा कहना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पर लेन देन वाले मामले में यदि शुक्र ग्रह का, शनि ग्रह की दृष्टि का प्रभाव सीधे शुक्र ग्रह के ऊपर में है, तो धन से संबंधित कार्यों में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो घर में माहौल माता पिता या भाई बहन या संबंधित लोगों के से आपका अच्छा रहेगा। नए मेहमान के भी घर में आने की संभावनाएं बन रही हैं। घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। इस समय घर में मांगलिक कार्य होने के कारण से आपका जो मन है वह प्रसन्न होगा। घर में तीज त्योहारों के कारण से आने वाले जो इष्ट मित्र हैं उनके साथ में भी अच्छा सामंजस्य आप स्थापित कर पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य पर आपका ऑल ओवर किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन किंतु यहाँ जो सूर्य ग्रह की स्थिति है वो आपकी कुंडली के छठे भाव में तुला राशि का नीच राशि का सूर्य है। यह आपको कमर से संबंधित या रीढ़ की हड्डी या जॉइंट से संबंधित समस्याएं दे सकता है। कभी कभार यह ग्रह आपको हेडेक या सर दर्द से संबंधित समस्याएं भी दे सकता है। और यात्रा अगर आप करते हैं तो यह जो स्वास्थ्य का जो कारण है, ये आपकी यात्राओं पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इससे आपको मानसिक शांति और तनाव में थोड़ा सा रहने की स्थिति दिखाई देगी, क्योंकि आपका तनाव इस कारण से बढ़ सकता है। यात्रा, छोटी लंबी यात्राओं की संभावनाएं हैं। धार्मिक या व्यावसायिक यात्राएं हो सकती हैं और व्यावसायिक यात्राओं की पूर्ण तरीके से संपन्न होंगी और अच्छी होंगी, यह निश्चित ही आपको हम कह सकते हैं, क्योंकि यात्राओं का लाभ पूर्णतया आपका व्यापारिक होगा और उसका आपको लाभ मिलेगा, ये निश्चित नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यात्राओं से संबंधित ग्रह जो होता है वो अधिकतर चंद्रमा ग्रह को माना जाता है। वह अपने मासिक गोचर के अंदर में अपने उच्च नीच राशियों से होकर के निकलता है और अच्छे और खराब भावों से होकर के निकलता है। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली स्थितियाँ रहती हैं। भाग्य और आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह आपके होने वाले समय के चयन पर निर्भर करेगा। दोस्तों, यदि आप अपने कार्यों को करने के लिए अच्छे समय का या अच्छे वक्त का चयन करते हैं तो निश्चित ही आप अपने कार्यों को अच्छी तरीके से संपादित कर पाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से यदि यहाँ राहु ग्रह का है तो आपके पास में बहुत सारे आइडिया हैं। आइडिया आपको जो भी होंगे, यदि वो आइडिया आपकी कुंडली के अनुसार हम देखें तो आपको बहुत पॉजिटिव दिशा में ले जा सकते हैं, क्योंकि एक साथ दो लोगों के साथ में या बहुत अच्छे लोगों के साथ में आपके संबंध इस बीच में स्थापित हो सकते हैं। और भाग्य की हम बात करते हैं तो भाग्य का निश्चित आपको साथ मिलेगा और स्पिरिचुअलिटी जो धर्म से संबंधित जो बातें हैं उनमें भी आपका थोड़ा सा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आप पूजा पाठ साधना आदि आध्यात्मिक कार्यों में आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से यदि आप अपने कार्यों को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपने इस महीने के सभी प्रकार के कार्यों को करने में लाभ प्राप्त होगा। यह मास
तीज और त्योहारों से भरा हुआ है। आने वाले समय में दीपावली भी इसी महीने में आने वाली है। ठीक उससे पहले ही बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके लिए एक शुभप्रद रहेगा, लाभप्रद रहेगा। बृहस्पति के गोचर से आपको अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों को करने के अलावा अपने रूटीन जॉब वर्क में भी आपको लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपका व्यावसायिक लाभ बनता हुआ नज़र आ रहा है। यदि आपकी प्रमोशन की स्थिति ड्यू है तो वो भी आपकी होती हुई नज़र आ रही है। तो इसी बीच में यहाँ पर आपको एक उपाय यह है कि आप ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इस मंत्र में आप अपने मुट्ठी को बंद करके अंगूठे को ऊपर की तरफ रख करके नाभि के पास में अपनी मुट्ठी को रख करके इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इससे आपके राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव में भी सहायता प्राप्त होगी। दुर्गा का जो स्वरूप है वह अपने आप में बहुत ही अच्छा है। मातृत्व के लिए भी दुर्गा शक्ति को जाना जाता है। राहु की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण से पूरा राहु जो बात मानता है वो माता की बात मानता है। तो इस प्रकार से एक विशेष सुझाव आपके लिए रहेगा, यदि आप इस महीने में अपने धारण करने वाले कलर में सबसे अच्छे रंग का चयन करें तो वह आपके लिए सफ़ेद या फिर ऑफ वाइट कलर रहेगा, या फिर आप लेमन कलर का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि रिश्तों में आपकी प्रगति होगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। यह महीना आपके और आपके परिजनों के लिए अत्यंत मंगलमय हो। इसी शुभेच्छा के साथ में आप हमारे चैनल पर बने रहें और इस चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आपको अपने एस्ट्रोलॉजी या करियर से संबंधित किसी भी तरीके की कोई क्वारी आपको रहती हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ऑनलाइन कंसल्टेशन या किसी भी तरीके के कार्य के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।